Hello everyone, my name is Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel. आईआईटी गुवाहाटी जो गेट 2026 का कंडक्टिंग आईआईटी बॉडीज है, वहां पे आप देखे होंगे उसके वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा कि सारे डेट्स मेंशन ऑलरेडी उन्होंने कर रखा था कि 25 ऑफ अगस्त से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो एस्पिरेंट्स ऑलरेडी गेट के इस पर्टिकुलर प्रोसेस से अवेयर है, वो डेफिनेटली ये जानते होंगे कि आप एक पेपर में नहीं मल्टीपल पेपर्स या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट या फिर मल्टीपल डिसिप्लिन या फिर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो मल्टीपल कोर्स में भी आप अपना गेट का फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे देखेंगे आज की डेट में आईआईटी गुवाहाटी के वेबसाइट में गेट 2026 में टू पेपर कॉम्बिनेशन जो है वो रिलीज कर दिया गया है। और ये रिलीज होने के बाद आपको ये पता चल गया कि आप यहाँ पे एक प्राइमरी पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप कोड फॉर फर्स्ट पेपर बोलेंगे और आप उसके साथ साथ एक सेकंड पेपर भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप जैसे कि आपके पास सब्जेक्ट अगर ईसी है, आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ इलेक्ट्रिकल के भी काफी सारे कोर सब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से मैच करते हैं। तो आपको अगर ये सोच रहे हैं कि क्यों ना मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने जो पढ़ा है उस नॉलेज को इलेक्ट्रिकल ब्रांच के पेपर में यूज कर लूँ और अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर, गेट का पेपर अगर थोड़ा भी बिगड़ा है, तो मैं इलेक्ट्रिकल का पेपर अच्छे से दे दूँ, ताकि उस स्कोर को मैं अपने हायर स्टडीज में यूज कर सकूँ। इसी बेनिफिट को प्रोवाइड किया गया है आईआईटी के द्वारा और ये आप देख सकते हैं कि आपके पास सारा टेबल अवेलेबल है कि आप फर्स्ट पेपर जब चूज कर लेंगे तो सेकंड पेपर के ऑप्शंस जो ओपन होंगे, वो कौन-कौन से सेकंड पेपर के ऑप्शंस आपके पास ओपन होंगे। तो आप अपने लोअर स्कोर को रख के सेकंड पेपर में अगर आपके स्कोर अच्छे हैं, तो उस स्कोर को यूज़ करके आप हायर स्टडीज़ जा सकते हैं और किसी भी आईआईटी से एमटेक कर सकते हैं या फिर उसका बेनिफिट मल्टीपल डिसिप्लिन का बेनिफिट आप दूसरे और भी जगह ले सकते हैं। कहाँ-कहाँ ले सकते हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए तैयार करूँगा। आप इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आपका फर्स्ट पेपर का सिलेक्शन क्या है और सेकंड पेपर आपने कौन-सा सेलेक्ट किया, ठीक है? उसके बाद हम डिटेल में ये देखेंगे कि उसका बेनिफिट क्या मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अगर आपने फर्स्ट पेपर सेलेक्ट किया है, तो आपके पास कौन-कौन से कोर्स या फिर सेकंड पेपर कौन-कौन से ब्रांचेस में आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एक्सी में आप अपना सेकंड पेपर दे सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अगर आपने फर्स्ट पेपर सिविल इंजीनियरिंग चूज़ किया है, तो आप यहाँ पे एई, एजी, एआर, ईएस, जीई, एनएम, एक्सी इतने सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं सेकंड पेपर देने का। तो आप अपने नॉलेज का यूज़ कीजिए। आपको अगर लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में आपके पास नॉलेज अच्छा है या फिर आप अपना फ्यूचर उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में देखना चाहते हैं या फिर उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में देखना चाहते हैं, तो आप उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको भी मिलता है, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आप केमिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे तो आप ईएसपी और एक्सी में पेपर दे सकते हैं। अगर आप सीएस ब्रांच से हैं तो डीई, ईसी, जीई, एमए, पीएच और एसटी में पेपर दे सकते हैं। इन सभी कोर्स का मीनिंग क्या है, ये सारा कुछ भी मेंशन है, आप आगे जाके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ईसी का पेपर देते हैं तो सीएस, डीए, डबल ई, आईएन और पीएच में आप अपना सेकंड पेपर दे सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप इलेक्ट्रिकल का चॉइस करते हैं तो डीए, ईसी, आईएन, पीएच में आप अपना सेकंड पेपर दे सकते हैं। और उसी प्रकार अगर आप आईएन सेलेक्ट करते हैं तो बीएम, ईसी, डबल ई और एमई में अपना सेकंड पेपर आप दे सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे लिस्ट है। मैं आपको बता दूँ कि अनअकैडमी का जो अभी स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, उसका डेट अभी शेड्यूल कर दिया गया है। ये अगस्त 24 को आपका शेड्यूल डेट है जब आप स्कॉलरशिप टेस्ट में बैठ सकते हैं, जहाँ आप 90% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चंस जो क्यूरेटेड होंगे वो फैकल्टी द्वारा क्यूरेटेड होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे 30 मिनट्स का और ये 11 एएम और 5 पीएम दो टाइम है जब आप इस टेस्ट पेपर में अपीयर हो सकते हैं 24th ऑफ अगस्त को। तो ये याद रखिएगा, अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर गेट 2026 ये स्टार्ट होगा 24th ऑफ अगस्त को। आपका पेपर आप दे सकते हो इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप को लेने के लिए। ब्रह्मास्त्र बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं गेट 2026 के लिए, जो कि रनिंग है और एकलव्य बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं 2027 के लिए। उड़ान बैच जो है वो इसरो के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये उड़ान बैच इसरो में सीटीक्यू के थ्रू हम पढ़ा रहे हैं। नक्षत्र बैच जो आपकी आप ईएसी प्रीलिम्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गेट के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि फैकल्टी द्वारा क्यूरेटेड है और यहाँ पे आप टॉपिक वाइज टेस्ट, सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एज एग्जाम, एडवांस सब्जेक्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 12 ईयर का पीवाईक्यू, ये सारा कुछ आप दे सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, 2 सब्सक्रिप्शन आपके पास है।
इन दोनों सब्सक्रिप्शन में से कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, लेकिन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का एक एडवांटेज है कि यहाँ पे अगर आप कोर्स लेते हैं, तो यहाँ पे आपको वन टू वन मेंटरशिप मिलेगा। साथ में आपको फिजिकल बुक्स मिलेंगे, जो कि आपको घर तक पहुँचाया जाएगा, जिसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा खासा ऑप्शंस आपको दिया जाता है आईआईटी के थ्रू, जिसको आप यूटिलाइज़ कीजिए और डेफ़िनेटली सारे स्टूडेंट्स इसको यूटिलाइज़ करेंगे ही, मुझे ये पता है, क्योंकि ये एक लो रिस्क चीज़ें होती है, जहाँ पे आप अपने नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। जब आप एक पेपर देते हैं, तो आपको वहाँ से आइडिया लग जाता है, एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि एग्ज़ाम हॉल में सीटिंग का जो टेंशन होता है, वो क्या होता है, क्या गलतियाँ आपने की है, वो गलती आप सेकंड पेपर में ना करें, तो काफ़ी सारा नॉलेज जो है वो प्राइमरी पेपर से आपको मिल जाएगा, जो भी पेपर का डेट पहले होगा और उसके बाद सेकंड पेपर में आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अगर आप इंटेलिजेंटली उसको यूज़ करेंगे तो। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। द टेस्ट पेपर विल बी इन इंग्लिश में होगा। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग टू अपीयर इन 2 टेस्ट पेपर्स मस्ट हैव ए प्राइमरी चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर्स। तो यहाँ पे आपको 2 टेस्ट पेपर्स में देख बैठने को मिल रहा है, तो आप इसका पूरा यूटिलाइज़ कीजिए, अपने नॉलेज को यूज़ कीजिए, अपनी पढ़े हुए सब्जेक्ट को आप दूसरे डिसिप्लिन में या दूसरे कोड में यूज़ कर सकते हैं, तो इससे अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है? आपका क्या कहना है इसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। I will meet you again with some new updates. Okay, thanks. Bye. Take care. Stay tuned with this YouTube channel so that you can get the update. On right time आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको इसके बारे में और भी डिटेल अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप उसको ज्वाइन करके मुझसे डिटेल में पूछ सकते हैं। ये वीडियो भी मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा। इससे ये जो लिंक है, ये भी मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा। आपको सिर्फ सर्च करना है शिशिर दास अनअकैडमी, जहाँ पे आपको टेलीग्राम में सर्च करके मुझ तक पहुँचना है। ओके, बाय, थैंक्स, टेक केयर।